पहले तो ये होता था कि भाई जो हिंदू लड़कियां वो इस्लाम में कन्वर्ट होती थी, अब ये हो रहा है कि मतलब इस्लामी लड़के हिंदू में कन्वर्ट, ये तो जवाल ही हो गया ना। जो कश्मीरी लड़के हैं वो मर रहे हैं, कश्मीरियों को भारतीय मार रहे हैं। जब वो मर जाएंगे तो फिर कैसे शादियां करेंगे। बाकी जब लड़की किसी कश्मीरी से शादी करने का सोचती है तो उसके जहन में ये बात होती है कि भाई अगर मैं इससे शादी करूंगी तो कल बेवा बनने के लिए मैंने तैयार रहना है, तो इस वजह से वो हिंदुओं के साथ शादी करने के लिए तैयार रहती है। और बाकी जहाँ तक मज़हब तब्दील करने की बात रही तो हो सकता है इसमें साजिशें हों। आर्टिकल के जो उसके इम्पैक्ट्स थे ना वो आज तक उसके ऊपर कायम है, ठीक है ना, वो इधर के रहे हैं ना वो उधर के रहे हैं। सो वो टर्निंग इस वजह से उधर कन्वर्ट हो रहे हैं ताकि हमें कुछ ऐसे कश्मीर के हमें उनकी नेशनैलिटी मिल जाए। और क्योंकि इंडिया कंसिडर करता है कश्मीर हमारा है, सो वो जो राइट्स हैं ना उनके उधर कन्वर्ट हो रहे हैं। देखिए, अगर तो कश्मीरी ख़वातीन नेशनैलिटी के लिए कर रही हैं तो उन्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया पूरी दुनिया को ये बावर करवा चुका है कि कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है। अपॉर्चुनिटी देख रही है ज़्यादातर हिंदू लोगों में है, वो बाहर जाते हैं, ठीक है, उनके लिए ज़्यादा आसान है बाहर मुल्क में निकलने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा ये सीन है कि वो पाकिस्तान में ऐड ही नहीं होना चाहते वो लोग, क्योंकि पाकिस्तान के जैसे हालात चल रहे हैं, ठीक है, इसी वजह से कोई भी यहाँ पे रहना नहीं चाहता, ठीक है, यहाँ से हर बंदा बाहर निकल रहा है। और वो कश्मीरी लोगों को इसलिए छोड़ दिया, वहाँ पे देख के रिसोर्सेज नहीं है। जब एक मौलवी कहेगा कि देवबंदी सिर्फ जन्नत में जाएंगे और दूसरा कहेगा सिर्फ बरेलवी जाएंगे, बरेलवी कहेंगे कि देवबंदी गुस्ताख रसूल हैं और देवबंदी कहेंगे कि बरेलवी मुशरिक हैं, तो फिर वो इस्लाम से कंफ्यूज हो जाएंगे और इस्लाम से मुतनफ़िर होंगे। जब इस्लाम से मुतनफ़िर होंगे तो वो मज़हब अपना तब्दील करेंगे। एक गलत बात ये है कि वो अपना जो मज़हब छोड़ती हैं, सबसे बुरी बात है ये, ठीक है। बाकी चलो ठीक है, उनकी माइंड जो है जैसा भी, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर मज़हब छोड़ के दूसरी साइड पे जा रहे हैं, ऊपर से ये तो खुदा की लानत भी है इनके ऊपर, ठीक है। एक इस्लाम मिला आप लोगों को, ये छोड़ के दूसरी साइड पे ना के लोग इस्लाम की तरफ आते हैं और ये कश्मीरी लोग छोड़कर हिंदू मज़हब ये ज्वाइन कर रहे हैं। इनका मतलब कि कुछ नहीं हो सकता ऐसे लोगों का, और ये पैसे की वजह से सिर्फ अपना ये मज़हब छोड़ रही हैं। एक पासे मेरे रैन वाबी, एक पासे देवबंदी, अगे पीछे शिया सुन्नी डाडी फिरका बंदी, विच विचाले साडा कोठा किस्मत साडी मंदी, एक महल्ला 8 मसीतां किंदी करां पाबंदी। जम्मू कश्मीर की एक बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जो लड़कियां हैं वो कश्मीरी लड़कों को छोड़कर हिंदू लड़कों को शादी के लिए ना सिर्फ प्रेफर कर रही हैं, बल्कि अपना मज़हब इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद हमने जम्मू कश्मीर में बहुत सारी तब्दीलियां देखी हैं, लेकिन जब से ये खबर सुनने को मिली है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, आए रोज़ ये खबरें सुनने को मिलती हैं कि कश्मीरी लड़कियां कश्मीरी लड़कों को छोड़कर हिंदू लड़कों से शादियां कर रही हैं और अपना मज़हब भी तब्दील कर रही हैं। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? हुज़ैफा। सईदुल्लाह। हुज़ैफा, क्या करते हैं आप? मैं BA इस्लामिक स्टडी कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से और साथ में आलिम बन रहा हूँ। ये भी मेरे क्लास फेलो हैं। आप भी सेम क्लास फेलो हैं, क्लासमेट। ज़बरदस्त। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? जम्मू कश्मीर से ये खबर निकलकर सामने आई है कि कश्मीरी लड़कियां कश्मीरी लड़कों को छोड़कर हिंदू लड़कों को शादी के लिए ना सिर्फ प्रेफर कर रही हैं, बल्कि अपना मज़हब भी जो है उनके लिए तब्दील कर रही हैं। इस्लाम छोड़ के वो हिंदू मज़हब में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। देखें, इसके सबसे बड़े जो हैं वो जो ज़िम्मेदार है वो हमारी मतलब ख़ुद एक तो हुकूमत है, क्योंकि यही अगर मतलब जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर की आप बात कर रही हैं, तो उनके साथ मतलब खड़े नहीं होते, स्टैंड नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो कश्मीर बेचारा इंडिया के हत्थे चढ़ा हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से वो बेचारे उनके यंग जो लोग हैं, यंग शोहर है, मतलब जो यंग पीपल है वो मर जाते हैं। इंडिया की लड़कियां प्रेफर करती हैं हिंदू लड़कों को और वो इस्लाम फिर मतलब, और सबसे बड़ा जो है दूसरा अलमिया ये है कि हमारा सोशल मीडिया है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया तो हर जगह है, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में है, जम्मू कश्मीर में नहीं, नेट तो हर जगह है। तो वो मतलब देखती हैं, वीडियोस वगैरह देखते हैं, उनके जो वालिदैन हैं वो तो ख़ास वीडियोस देखते होंगे। तो जैसे पाकिस्तान के ड्रामे में कल्चर जेज़ का बढ़ता जा रहा है, और वो फिर जैसे जेज़ का मुतालबात होते हैं लड़कों से वो पूरे नहीं होते, वो लड़के बेचारे होते गरीब हैं। और कश्मीर में जो है वो इतना मतलब तरक्की के मौके ही नहीं है, ना फैक्ट्रीज़ वगैरह में ना वो है, तो वो जिसकी वजह से फिर जो हिंदू हैं उनको आसानी मिल जाती है। और वो लड़कियों के वालिदैन तो नहीं चाहेंगे कि भाई ये गरीब ख़ानदान में हम रिश्ता करें, तो वो कर देंगे उनमें हिंदू लड़कों में। और वो फिर साफ ज़ाहिर है जब आपका शोहर एक हिंदू है तो ऑटोमेटिकली जो लड़की है उसने इस्लाम छोड़ के हिंदू को कन्वर्ट हो जाना। आप क्या कहना चाहेंगे? आप सहमत हैं भाई किस बात से? मैं कुछ बातों से भाई के इख्तलाफ करता हूँ और कुछ बातें ठीक भी गई हैं। पहली बात ये की है कि पाकिस्तान का कसूर है, तो इसमें पाकिस्तान का कसूर नहीं है। एक तो इसमें कश्मीरियों का कसूर है,
क्योंकि जो आज़ाद कश्मीर है ना, तो मैं कई कश्मीरियों से मिल चुका हूँ और कई कश्मीरी मेरे दोस्त भी रह चुके हैं। अच्छा। तो वो के अब आज़ाद कश्मीर को हम कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और हम कश्मीर के लिए स्टैंड लेते हैं, खड़े होते हैं, हर बार खड़े होते हैं और स्टैंड लेते हैं। लेकिन जब कश्मीरियों से बात करें तो वो कहते हैं कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। तो वो ये चाहते हैं। और अभी भी देख लें आप, जब फौज गई कश्मीर में तो जो मुजफ्फराबाद में रैलियां निकली और जो जुलूस निकले, तो वो सारे इस चीज़ के खिलाफ थे कि हम पाकिस्तान के कश्मीर खुद मुख्तार बनना होता तो उधर का जो राजा था वो तो कश्मीर को उसने इल्हाक ही इंडिया के साथ कर दिया था। खुद मुख्तार कैसे बनेगा? उसका राजा छोड़ के खुद भाग गया था इंडिया, तो वो खुद मुख्तार कैसे बना? मुझे ये वो राजा हिंदू था दरअसल। असल में पाकिस्तान के साथ इल्हाक होना चाहिए था, क्योंकि कश्मीर की ज़्यादा लोग मुसलमान हैं, अक्सरियत मुस्लिम है, तो पाकिस्तान के साथ इल्हाक होना चाहिए था। लेकिन वो नहीं किया उन्होंने इल्हाक, इस वजह से कि कश्मीर खुद मुख्तार बनेगा। जब खुद मुख्तार उन्होंने बनने की वो की तो फिर साजिशें हुई और फिर उनका इल्हाक इंडिया से हो गया। तो ये वजह थी कश्मीर के इल्हाक होने की इंडिया के साथ, क्योंकि वो कश्मीरियों की अपनी गलती थी। और जहाँ भी अब कश्मीरियों की अपनी गलती है, वहाँ केपी के साथ जब इल्हाक करने की बात हुई, जब फौज ने मिलाने की कोशिश की, फिर उन्होंने रैलियाँ निकाली, फिर उन्होंने जुलूस निकाले, मरे। और इसके अलावा जो अभी जम्मू कश्मीर की जो लड़कियां हैं वो इंडियों के इसलिए प्रेफर कर रहे हैं हिंदुओं को, क्योंकि जो कश्मीरी लड़के हैं वो मर रहे हैं, कश्मीरियों को भारतीय मार रहे हैं। जब वो मर जाएंगे तो फिर कैसे शादियां करेंगे? बाकी जब लड़की किसी कश्मीरी से शादी करने का सोचती है तो उसके जहन में ये बात होती है कि भाई अगर मैं इससे शादी करूँगी तो कल बेवा बनने के लिए मैंने तैयार रहना है। तो इस वजह से वो हिंदुओं के साथ शादी करने के लिए तैयार रहती है। और बाकी जहाँ तक मज़हब तब्दील करने की बात रही, तो हो सकता है इसमें साजिशें हों, कोई मजबूर किया जाए किसको को कि ये खबरें फैलाएं, झूठी खबरें हो सकती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि मज़हब छोड़ के जाएं। तो इसमें यह है कि हम कहेंगे कि वो स्कॉलर्स जो इख्तलाफात पर इख्तलाफात बयान करते हैं, तो उनकी इसमें कमज़ोरी है और उनकी खामियां हैं। क्योंकि जब एक मौलवी कहेगा कि देवबंदी सिर्फ जन्नत में जाएंगे और दूसरा कहेगा सिर्फ बरेलवी जाएंगे, बरेलवी कहेंगे कि देवबंदी गुस्ताख रसूल हैं और देवबंदी कहेंगे कि बरेलवी मुशरिक हैं, तो फिर वो इस्लाम से कन्फ्यूज़ हो जाएंगे और इस्लाम से मुतनफ़िर होंगे। जब इस्लाम से मुतनफ़िर होंगे तो वो मज़हब अपना तब्दील करेंगे। तो मज़हब कुछ तब्दील इंडियन मीडिया का और इंडियन यूट्यूबर्स का, इवन के जम्मू कश्मीर के सहाफ़ियों का ये कहना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी तक शरीयत का लॉ चल रहा है, 3 तलाक़ों का कॉन्सेप्ट है। खातून जो है वो खुला ले सकती है, लेकिन मर्द जो है वो बीवी को 3 तलाक़ें दे के फ़ारिग कर ले। तो कहीं ना कहीं कश्मीरी लड़कियों के दिमागों में 3 तलाक़ों का कॉन्सेप्ट मौजूद है, इसलिए डर से वो मुसलमान लड़कों को छोड़ के जो है हिंदू लड़कों को प्रेफर कर रही हैं। कॉन्सेप्ट तो पाकिस्तान में भी ये सारा शरीयत के मुताबिक ही है। पाकिस्तान में हर चीज़, लेकिन नज़र तो नहीं आती। ये तो वही बात है कि भाई जो थोड़ी चीज़ ले लो और बाकी जो पूरा मतलब कहते पंजाबी में एक मिसाल है ना कि मीठा मीठा आप ते कोड़ा कोड़ा थू थू। यही तो वही मिसाल है कि भाई जो अच्छी चीज़ें हैं वो ले लो और जो मतलब कि आपको चुभती हैं उनको छोड़ दो। इस तरह इस्लाम नहीं चाहता, इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम चाहता है। वो तो दिखाती के दांत खाने के और दिखाने के और वही बात है ना कि उधर एक मतलब जो है हुकूमत, मतलब उसको स्टैंड लेना चाहिए ना सबसे पहले कि मतलब पाकिस्तान को, इसमें कसूर पाकिस्तान का, इन्होंने कहा पाकिस्तान का नहीं है, कसूर पाकिस्तानी हुकूमत का है कि वो मतलब जो है इंडिया के साथ मुशावरत करे उस जम्मू कश्मीर के, मतलब जो ये मसला चल रहा है कि वो हिंदू हो रही हैं, तो क्यों हो रही हैं हिंदू? इस्लाम पहले तो ये होता था कि भाई जो हिंदू लड़कियां वो इस्लाम में कन्वर्ट होती थी, अब ये हो रहा है कि मतलब इस्लामी लड़के हिंदू में कन्वर्ट, ये तो जवाल ही हो गया ना। ये मैं पहले तलाक़ों वाले मसले पर बात करना चाहूँगा कि जो तलाक़ों वाला कंसेप्ट है और खुला वाला कंसेप्ट है, तो उसका तो कोई इससे लेना देना नहीं है। तलाक़ों की वजह से ना वो हिंदू धर्म कबूल कर रही हैं, ना खुला की वजह से। ठीक है, अगर मर्द नहीं चाहता बीवी के साथ रहने तो उसे तलाक देने का हक है, और अगर बीवी नहीं चाहती मर्द के साथ रहने में तो उसे खुला करने का हक है, खुला लेने का हक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर है। इस कंसेप्ट की वजह से कोई ऐसा वैसा नहीं। और इस्लाम ऐसे के जो उसूल हैं ना, उससे बेहतर उसूल हो ही नहीं सकते, और ये साबित हो चुके हैं। बाकी जो है धर्म, हिंदू धर्म कबूल करने की बात, तो वो यही है। मैं पहले बात कर चुका हूँ इस बारे में कि जब सारे जो इस मज़हब के अलंबरदार बने फिरेंगे, आपस में इख्तलाफ करेंगे, आपस में लड़ेंगे मरेंगे, तो फिर दूसरों पर क्या असर पड़ेगा? जो इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं तो वो तो कहेंगे कि जो जानने वाले हैं वो एक दूसरे को मर रहे हैं, तो अब हम तो किस खेत की मूलियाँ फिर? हो सकता है जो कश्मीरी लड़कियां हैं वो अच्छे लाइफस्टाइल के लिए जो है इंडियन लड़के को प्रेफर कर रही हो सकता है। ये भी है, एक बेहतर पॉइंट है कि तकरीबन, क्योंकि जो इस्लाम है ये तो अच्छा लाइफस्टाइल के मतलब ख़िलाफ़ तो नहीं है। बहरहाल ये है कि इस्लाम लाएंगे तो फिर फ़क्र साथ आएगा। वो भाई ने एक बात बताई है ना कि मतलब बहुत सी इसमें फ़िरका बंदी, वो मुझे एक बाबा बुल्ले शाह हमारे पंजाबी की शायर है, उनका एक शेर याद आया है
कहते कि एक पासे मेरे रहन वाबी एक पासे देवबंदी ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਡਾਢੀ ਫਿਰਕਾ ਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡਾ ਕੋਠਾ किस्मत ਸਾਡੀ ਮੰਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ 8 ਮਸੀਤਾਂ ਕਿੰਦੀ ਕਰਾਂ ਪਾਬੰਦੀ डॉक्टर जैन किस चीज़ के डॉक्टर हैं आप? फिजियोथेरापिस्ट। ज़बरदस्त सर। जम्मू कश्मीर से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है कि जम्मू कश्मीर की जो लड़कियां हैं वो शादी के लिए कश्मीरी लड़कों को छोड़कर बाहर के जो हिंदू लड़के हैं उनको प्रेफर कर रही है। ना सिर्फ वो हिंदू लड़कों से शादियां कर रही हैं बल्कि हिंदू धर्म को एक्सेप्ट करती हुई भी दिखाई दे रही हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर, आपका क्या मौक़िफ़ है? मेरा मौक़िफ़ इसमें ये कहना चाहूँगा कि अगर आप देखें ना, मकबूजा कश्मीर में लास्ट 4 to 5 ईयर से कर्फ्यू लगा हुआ है, ठीक है। वो कर्फ्यू कब लगा हुआ है? जब इमरान खान का दौर हुकूमत था। इसमें ये नहीं कहा, मैं किसी को ये नहीं पॉइंट आउट कर रहा कि आप इंतशार की तरफ जाएं, लेकिन अब उसमें ये था कि पीएम जो उस टाइम नरेंद्र मोदी था, अब भी है, लेकिन उसने जो आर्टिकल पास किया था 370A आर्टिकल था, ठीक है, वो उसने उसको जो उसकी खुद मुख्तारी थी ना, सेल्फ इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम था मकबूजा कश्मीर का, वो उन्होंने उनसे छीन लिया था। उन्होंने वो एवेलुएट कर दिया था, इम्प्लीमेंट कर दिया था उनके ऊपर, ठीक है। वो उनके ऊपर अब फौज, पुलिस, हर चीज़ वहाँ पे क्या था, उनके राइट्स वगैरह हर चीज़ उनसे जब्त कर लिए थे फ़ौज ने, ठीक है, इंडिया की फ़ौज ने, ठीक है। तो उस आर्टिकल की वजह से ये हुआ कि एक तो उनके राइट्स महदूद हो गए और सारा वो अख्तियार जो बाख्तियार, पहले वो बाख्तियार भी कंसिडर नहीं होते थे, लेकिन वो क्या बाख्तियार से क्या हो गए, लिमिटेड की तरफ मुंतकिल हो गए, ठीक है। तो इससे हमारे जवाज़ ये क्रिएट होते हैं कि लिमिट्स शॉर्ट ऑफ होने की वजह से, और सेकेंडली पॉइंट ये है कि तो अब उसमें ये है कि 2 टर्निंग पॉइंट्स हैं आपके, एक पॉजिटिव वेज में, एक नेगेटिव वेज में। अब कुछ कश्मीरीज उसमें ये है कि वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ चले जाएं, कुछ उसमें से ये चाहते हैं कि वो इंडिया के साथ चले जाएं, लेकिन कुछ उसमें से ये है कि जो हम चाहते हैं कि हम सेल्फ फ्रीडम हो जाएं। लेकिन अब पाकिस्तान ना पाकिस्तान कुछ कर रहा है, ना बस ये हम नारा लगा देते हैं कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, हत्ता कि हमारे पास दुनिया की नंबर 1 फौज है। अच्छा, ये तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 2019 में रिमूव किया गया था, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड बंद होगी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में। क्या आपको ये पता है कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट कितनी हुई है? इम्प्लीमेंट होने के बाद या रिमूव होने के बाद? रिमूव हुआ है, आर्टिकल 370 जो है वो रिमूव हुआ है ना। इस टाइम ये हुआ है कि उनका जो राइट्स थे, आई थिंक हैं वही, अभी भी सख्तियाँ हैं वहाँ पे, कर्फ्यू टाइप ही है अभी, यू कैन से के, ठीक है। लेकिन वहाँ पे ये है कि जो वीमेंस हैं वो कन्वर्टेड हो रही हैं हिंदूज़ में, क्योंकि वो मोस्टली पसंद है। और इसमें ये है कि इंडियाज़ कंट्री देख लें, वो डेवलप हो रहा है डे बाई डे, हमसे 50 ईयर्स आगे वो बहुत आगे निकल चुका है, हम हर लिहाज से, एवरी शोबे। खवातीन क्यों जो है कन्वर्ट हो रही है, वजह इसकी क्या है? कमिंग टू पॉइंट्स। तो बात ये है कि उस आर्टिकल के जो उसके इम्पैक्ट्स थे ना, वो आज तक उसके ऊपर कायम है, ठीक है। ना वो इधर के रहे हैं, ना वो उधर के रहे हैं। सो वो टर्निंग इस वजह से उधर कन्वर्ट हो रहे हैं, ताकि हमें कुछ ऐसे है कश्मीर के, हमें उनकी नेशनलिटी मिल जाए। और क्योंकि इंडिया कंसिडर करता है कि कश्मीर हमारा है, सो वो जो राइट्स हैं ना उनके उधर कन्वर्ट हो रहे हैं। देखिए, अगर तो कश्मीरी ख़वातीन नेशनैलिटी के लिए कर रही हैं तो उन्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया पूरी दुनिया को ये बावर करवा चुका है कि कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है और इंडिया से बिलोंग करता है। देखिए, आर्टिकल 370 इंडिया ने जम्मू कश्मीर से रिमूव किया, पाकिस्तान और हमारे हुक्मरान देखते रह गए, हम कुछ नहीं कर सके। वहाँ पे इंडिया ने डेवलपमेंट की, G20 की मीटिंग करवाई, दुनिया की 20 बड़ी इकॉनमीज, 20 बड़े लीडर्स वहाँ पे जाके बैठे, हम देखते रह गए, हम कुछ नहीं कर सके। और आज वहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो हिंदू लड़कों से शादियाँ कर रही हैं, अपना मज़हब कन्वर्ट कर रही हैं, हिंदुज़म को एक्सेप्ट कर रही हैं, तब भी हम सिर्फ देख रहे हैं। एक्चुअली बात बोला क्या है, हम कर कुछ नहीं सकते, हम सिर्फ जस्ट बोल सकते हैं, हम अपने राइट्स के लिए डिफेंड नहीं कर सकते। हम कश्मीर पिछले 47 ईयर से हम क्या कह रहे हैं, कश्मीर हमारा है, हमारा है, हमारा है, लेकिन आज तक हमने किया उनके लिए कुछ भी नहीं किया, सिवाय हमने मिली तराने के उनके साथ यकजहती के लिए। और हम जस्ट 23 मार्च आ गए या 14 अगस्त आ गए या 5 अगस्त आ जाए, जिस दिन वो 370 आर्टिकल इम्प्लीमेंट हुआ था, इसके अलावा उसके पास ये किया है, वो कहाँ जाए? बात तो कह रही हूँ ना कि वो नेशनैलिटी के लिए सब कुछ क्यों करेंगी, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया ने कह दिया कि कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है। बिकॉज करता है, वो बाबर करवा रहा है ना, बिकॉज करता है। सो अब इंडिया साहब जरा उनका कंसीडर होता तो उन्होंने साहब नेशनल किसके लेनी, इंडिया की लेनी और किसकी लेनी, मुझे ये बताएं। इंडिया की डेफिनेटली। तो फिर आपको पता है कि इंडिया ने जम्मू कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट की आर्टिकल 370 रिमूव करने के बाद, इवन के वहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन चला दिया जो जम्मू कश्मीर को इंडिया से कनेक्ट कर रही है। अब वो उनका हक बनता है, क्योंकि वो कंसीडर करता है कि ये कश्मीर हमारा हिस्सा है, तो शायद उनका रिस्पॉन्सिबल है हुकूमत की कि वो उस चीज़ को उसमें एवेलुएट कर रहे हैं, अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम जो उन्होंने अपने इंटायर इंडियाज़ में डेवलप किया हुआ है। सो अब कश्मीर में भी डेवलप कर रहे हैं ग्रेजुअली। तो ऐसा पाकिस्तानी, मेरा ख्याल है हमें तो फिर इस पे कोई भी फ़िक्रमंद नहीं होना चाहिए कि वहाँ की लड़कियाँ हिंदू लड़कों से शादी करें या मुस्लिम लड़कों से।
होना नहीं चाहिए, लेकिन मैं मोस्टली ये कहूँगा कि मैंने आपको पहले स्टार्ट में बताया ना, 2 टर्निंग पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव वेज और नेगेटिव वेज में हैं। आपके यहाँ पे कुछ लोग पाकिस्तान की तरफ हैं, कुछ लोग, और कुछ जो है ना वो कहते हैं कि हम आज़ाद मुख्तार हो जाएं, लेकिन मोस्टली जो है मानी किसकी जाएगी? इंडिया की मान जाएगी। हम आपने यूएन, आपकी यूएन ने क्या स्टेप लिया, मुझे ज़रा ये बताएं। कुछ लिया है? यूक्रेन और अमेरिका सपोर्ट कर रहा है उसको, यूक्रेन को, रशिया और यूक्रेन। इमरान खान क्यों कहता था कि हम पुरअमन रहें? क्यों? हम किसी की, पहले भी हम अपनी इतनी जंगों में अपनी जानें दे चुके हैं। अफ़गानिस्तान की देख लें, कितना हमारा हाथ है, कितनी हमने जानें कुर्बान की है ना। तो दैन फिर ना यूएन बोलता है, करारदादें चाहे जितनी मर्जी आप पेश कर दें, नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा आपके पास। अब रशिया यूक्रेन, अब लोगों को पता चलता है ना कि जंग हो रही है, क्या कहते हैं, पेट्रोलियम वगैरह, रशिया क्या है, पेट्रोलियम का प्रोडक्शन करता है, तो पूरी दुनिया को कर रहा है, वो सप्लाई वगैरह कर रहा है। तो इंडिया को कर रहे हैं, इंडिया ने रशिया से इतना खाम तेल लिया कि दोनों ट्रेडिंग पार्टनर्स बन चुके हैं। तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने पेट्रोल वहाँ से लिया, उन्होंने बकायदा लेगा पूरी दुनिया को, इंडिया भी सप्लाई कर रहा है। उनसे क्या, उनसे सस्ते दामों से उन्होंने लिया। अब चाइना, इंडिया क्या है, ये उन्होंने अपनी करेंसी अपने बनाने जा रहे हैं, लेकिन हम पाकिस्तान उसमें हिस्सा नहीं है। वह क्यों नहीं कर रहे? क्यों? हमारे हुक्मरान नहीं सही है। मैं आपको, हमारी फॉरेन पॉलिसी ना अच्छी है ना हमारी इंटरनल पॉलिसी किस काम की है? किसी काम की भी नहीं है, किसी काम की भी। हमारे मुल्क में कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम है ही नहीं। जम्मू कश्मीर से जो खबर निकलकर सामने आई कि कश्मीर की लड़कियां शादी के लिए कश्मीरी लड़कों को छोड़कर हिंदू लड़कों को प्रेफर कर रही हैं, और ना सिर्फ हिंदू लड़कों से शादियां कर रही हैं बल्कि अपना धर्म और मजहब भी उन लड़कों के लिए तब्दील कर रही हैं, इस्लाम को छोड़कर हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो रही हैं। क्या कहना चाहेंगे इस सारे मुद्दे के ऊपर आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें कि इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, ठीक है। और एक तो पाकिस्तान है जो चाहता है कि कश्मीर हमारा हिस्सा बने। अब जो कश्मीरी लोग हैं, उनकी हुकूमत है, वो पता नहीं लोग क्या चाहते हैं कि हम अपना अलग से एक मुल्क बनाना चाहते हैं, ठीक है, हम अपना एक अलग से एक एजेंडा रखेंगे, ठीक है। और ऐसी अगर वो अपॉर्चुनिटी देख रही हैं, ज़्यादातर हिंदू लोगों में है, वो बाहर जाते हैं, ठीक है, उनके लिए ज़्यादा आसान है बाहर मुल्क में निकलने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा ये सीन है कि वो पाकिस्तान में ऐड ही नहीं होना चाहते वो लोग, क्योंकि पाकिस्तान के जैसे हालात चल रहे हैं, ठीक है, इसी वजह से कोई भी यहाँ पे रहना नहीं चाहता, ठीक है। यहाँ से हर बंदा बाहर निकल रहा है, और वो कश्मीरी लोगों को इसलिए छोड़ दिया, वहाँ पे देख के रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। जो वाले जो बंदा अच्छा कमाता, इनकम हो, आजकल के जो सीन यही चल रहा है कि लड़की उसी को ही प्रेफर करती है कि जिस बंदे की इनकम अच्छी है, ठीक है, वो सब कुछ उसको दे सके, ठीक है। और वो हिंदी लोग जो हैं, ठीक है, उनके पास ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, उनको प्रेफर करती हैं फिर ये। आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर की जो लड़कियां हैं वो अपने अच्छे लाइफस्टाइल के लिए हिंदू लड़कों को प्रेफर कर रही हैं? बिल्कुल, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो जाए, ठीक है, और आगे जो उनकी आने वाली जनरेशन है ये भी है। और एक गलत बात ये है कि वो अपना जो मज़हब छोड़ती हैं, सबसे बुरी बात है ये, ठीक है। बाकी चलो ठीक है, उनकी माइंड जो है जैसा भी, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर मज़हब छोड़ के दूसरी साइड पे जा रहे हैं, ऊपर से ये तो खुदा की लानत भी है इनके ऊपर, ठीक है। एक इस्लाम मिला आप लोगों को, ये छोड़ के दूसरी साइड पे ना के लोग इस्लाम की तरफ आते हैं, और ये कश्मीरी लोग छोड़कर हिंदू मज़हब ये ज्वाइन कर रहे हैं। इनका मतलब कि कुछ नहीं हो सकता ऐसे लोगों का, और ये पैसे की वजह से सिर्फ अपना ये मज़हब छोड़ रही हैं। आप ऑलरेडी देखें कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद इंडियन सरकार ने जम्मू कश्मीर में बड़ी डेवलपमेंट की है। आज अगर हम बात करें इस मुद्दे पे, आप देखें कि बहुत सारा जो इंडियन मीडिया है, जो इंडिया के यूट्यूबर हैं, इवन के जम्मू कश्मीर के कुछ यूट्यूबर हैं, उन्होंने वजाहत पेश करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर के जो लड़के हैं वो ड्रग एडिक्ट हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, और दूसरा क्योंकि वो मुसलमान हैं तो एक शरीयत का कानून चलता है, 3 तलाक। इस वजह से कश्मीरी लड़कियाँ जो हैं वो हिंदू लड़कों को प्रेफर कर रही हैं कश्मीरी लड़कों पर। आप इस पर एग्री करते हैं? नहीं, मैं इस चीज़ पे एग्री तो नहीं करता। देखें, क्योंकि वजह ये है, और जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, लड़कियाँ वहाँ पे तो एक बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। अगर कोई काम कर रहा है तो हिंदू लोग जो इंडिया वो काम कर रहा है जम्मू कश्मीर के ऊपर, ठीक है। पाकिस्तानी कौम है, सिर्फ ये बोलते हैं जो हमारी हुकूमतें हैं, ठीक है, इन लोगों ने काम नहीं करना, ठीक, उनकी एक रात पकड़ी हुई है। कोई भी हुकूमत आती है, हम लोग इनको आज़ाद करवाएंगे, आज़ाद ये करवा नहीं रहे, ठीक है। और अगर आज़ादी की बात आती है तो फिर वो आगे से जम्मू कश्मीर वाले खड़े हो जाते हैं कि नहीं, हम लोग अपना अलग से एक मुल्क चाहते हैं, ठीक है। और फिर इसी वजह से वो आज तक पिस रहे हैं सिर्फ इंडिया के हाथों में। और उनकी जो लड़कियां भी हैं वो भी प्रेफर इसलिए हिंदू लड़के करती हैं, और वहाँ पे जो लड़कियां बेरोज़गार की वजह से वेले फिर रहे हैं। अरे कैसे पिस रहे हैं? पाकिस्तानियों से, आज़ाद कश्मीर से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जम्मू कश्मीर के लोग गुजारे हैं। आप देखें यहाँ पे फायर वॉल लग चुकी है, और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें वहाँ पे 5G सर्विसेज हैं, सब कुछ है। लेकिन आए दिन खबर भी तो आती है ना कि जम्मू कश्मीर में आज इसको मार दिया, आज उसको मार दिया, आज उन्होंने लॉकडाउन लग गया, बंद कर दिया इलाके उनके, ठीक है। सब कहते हैं ये सब तो पाकिस्तान करवा रहे हैं।
नहीं, पाकिस्तान करवा रहा है, अल्लाह जहाँ तक कौन करवा रहा है हमें तो इस चीज़ का आइडिया नहीं है। जहाँ तक हम लोग जानते हैं, ठीक है, हमें तो शुरू दिन से ये पता चला है और जो हम लोग देखते आ रहे हैं कि इंडिया करवा रहा है, और पाकिस्तान तो यही चाहता है कि आज़ाद हो जाएं। आज तक जो कुछ भी हुआ है, इंडिया वाले जो वो इनके ऊपर जुल्म करते हैं। और बाकी ओवरऑल आप लोगों के सामने क्या सीन चल रहा है, क्या नहीं चल रहा।